हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में कॉमन एरर आ जाता है उसको फाइंड कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो सेंटेंस दिया है, यहाँ पे दिया है मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल, नो एरर। तो ये हमारा सेंटेंस है। ऐसी सेंटेंस देखो 5 पार्ट में इसको तोड़ा है। इसको यहाँ पे ए नंबर कर दिया, फिर देखो यहाँ बी कर दिया, फिर सी किया है, फिर डी कर दिया, फिर ई कर दिया। 5 पार्ट में हो गया। अब 5 पार्ट में ये पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया, अब पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो ये हमको गलती पता करना है, किस वाले पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो। पहले यहाँ पे देखो, या होम को देखो। यह होम हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब होम का हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कब बनेगा होम? होम कब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको पहले समझो। जिससे हमने यूज किया होम, ठीक है। होम के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए। जब होम के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, तब यह होम काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तब ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। और एक होता हु होता है, इसको मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। हु होता है, यह काम करता सब्जेक्ट का, यह काम करता सब्जेक्ट का। अच्छा, हु काम कब करेगा सब्जेक्ट का, इसको देखते हैं। कब यह काम करेगा सब्जेक्ट का? हु तब सब्जेक्ट का काम करेगा जब हु के बाद, एक मिनट, जब हु के बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तब यह काम करेगा हु। तब काम करता हु सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो इसमें एरर क्या है। यहाँ पे जो हु है, हुम है, हुम का यूज हम नहीं करेंगे। पहली बात, हुम के जगह पे हम क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे। मैं कलर चेंज करूँ, कलर कौन सा ले लूँ। यहाँ पे जो है ना हुम, इस हुम के जगह पे हमको क्या लगाना है, हु लगाना है। इस हु का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है। बी वाले पार्ट में गलती है। इस होम के जगह पे क्या चाहिए था, हु चाहिए था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। सो इसलिए गिव मी, मुझे दो, लिटिल वाटर, में थोड़ा पानी दो। इसमें देखो जो ये लिटिल वाटर है ना, तो इस लिटिल से पहले दोस्तों आर्टिकल ये लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से होना चाहिए, आ लिटिल वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब जाके ये सही हो जाए, क्योंकि लिटिल से पहले क्या लगाना था हमको, आर्टिकल ये लगाना था। तो इसमें अगर मैं गलती की बात करूं तो गलती सी वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द हिज क्लास, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है, तो एक चीज़ समझना, वन ऑफ द के बाद दोस्तों हमेशा जो नाउन आता है वह प्लूरल आता है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट क्या दिया है, स्टूडेंट कौन सा नाउन यहाँ पे है, सिंगुलर नाउन है। तो नाउन में क्या होना करना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल। तो स्टूडेंट को क्या बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कर देंगे। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो किस वाले पार्ट हमको गलती मिल गया, सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यहाँ दिया है नाइदर ही और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ
द स्कूल नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ पहले यहाँ पे समझो, जब भी नाइदर आ जाए, जब भी नाइदर दिया हो तो नाइदर के साथ ही दोस्तों, एक मिनट इसको सही से लिखें थोड़ा, नाइदर के साथ ही हमेशा नॉर का प्रयोग करते हैं, नॉर। ठीक है, तो यहाँ देखो नाइदर तो दिया है, यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ में देखो नाइदर तो दिया है, लेकिन यहाँ पे और दे दिया है, इस और की जगह पे क्या चाहिए, नॉर चाहिए। बस इसमें यही गलती है। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया, नॉर की और की जगह पे हमको नॉर लगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू अकम्पनी मी टू सूरत नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो एरर इसमें देखो, जो ये प्रिवेल्ड दोस्तों, प्रिवेल्ड के साथ ही अपॉन का भी प्रयोग करते हैं और आन का भी प्रयोग करते हैं, तो यानी कि दोनों सही हैं। तो इस कंडीशन में कोई एरर नहीं है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, देखो अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू, नो एरर। इसमें एरर बताइए आप, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो जो अनलेस दिया है, इस अनलेस की जगह पर हम क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे। अनटिल देखो टाइम को दिखाता है। ठीक है, और जो यह अनलेस होता है दोस्तों ना, अनलेस या अनलेस कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, कंडीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है टाइम की। यहाँ पे टाइम क्या है कि जब तक तुम उसकी किताब नहीं लौटाओगे तब तक वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो टाइम की बात हो रहा है ना, जब तक तुम किताब नहीं लौटाओगे तब तक वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो अनलेस एक जो है कंडीशन को दिखाता है। कंडीशन में जैसे जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक जो है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो यह क्या होगा, कंडीशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम की बात हो रहा है, तो अनलेस की जगह हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो स्टडी व्हेन द टीचर सा द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज ही पनिश देम, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ समझो, यह सा देखो, सा हमारा देखो यहाँ पे देखो दोस्तों सेकेंड फॉर्म है। तो जब सेकेंड फॉर्म है तो यह टेंस हमारा पास्ट हो जाएगा, यह टेंस हमारा कौन सा, पास्ट है। तो यहाँ देखो पनिश है, तो यहाँ पे पनिश को हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म बनाना पड़ेगा, पनिश्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पनिश्ड करना पड़ेगा। अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती हमको डी वाले पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 8वां वाला सेंटेंस देखो। 8वां वाला सेंटेंस दिया है 4 days passed since I came to my hometown on vacation, no error। इसमें एरर बताना, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, जो सिंस है ना, सिंस के पहला वाला टेंस पास्ट होता है। तो यानी कि सब्जेक्ट आप लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाओगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप सिंस का प्रयोग करोगे, सिंस के बाद सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप हैज लगाओगे, हैज या तो है, इसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे समझिए सीन्स, इस सीन्स से पहले बताइए ये वाला पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं। यहाँ देखो 4 days हो गया हमारा सब्जेक्ट, पास्ट हो गया हमारा सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखो सीन्स दिया, सीन्स के बाद क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। तो सीन्स के बाद देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया, तो अब क्या करना आपको है, गलती हमको मिल गया बी वाले पार्ट में, गलती तो हमें बी वाले पार्ट में दिख रहा है। तो करना क्या हमको है, इसमें आप क्या करिए, आई हैव
आई हैव, उसके बाद केम का थर्ड फॉर्म काम हो जाएगा। यही हमको करना था। इस वाले पार्ट में हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हम लोग। ही डू नॉट, तो गलती हमको ये वाले पार्ट मिल गया। ठीक है, तो ही जब हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट होना चाहिए, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में है, इस ए वाले पार्ट में है, डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लो, ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यह सब्जेक्ट या वर्ब हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो यह बीच में टू मेड दिया है ना, यह दोस्तों हमारा इन्फिनेटिव है। तो टू के बाद दोस्तों यहाँ पे हम मेड नहीं करेंगे, मेक करेंगे, क्योंकि हमको वर्ब का बेस फॉर्म लगाना रहता है। तो यही हमारा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ टू मेड करियर, इसकी जगह पे हमको क्या करना था, मेक करना था, टू मेक करना था। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे क्या कह रहा है। 11 वाले जो सेंटेंस हैं, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंड द मनी, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, तो इसमें तो दोस्तों कोई एरर तो दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पे इफ है, इफ के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैड, हैड के बाद यहाँ देखो इन्फॉर्म्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, कंडीशनल थर्ड है। जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उस पर वुड आता, वुड के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता, तो यहाँ पे सेंड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं, इसमें नो एरर है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में एरर रहे, कभी कभी सेंटेंस को सही लिख देता है, पूछता है एरर बताओ। तो ये देखिए आप, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, यह कंडीशनल आपका फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जो पहला जो सेंटेंस होता है, जो पहला हमारा टेंस होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो यह तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, यह तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसमें नो एरर दोस्तों है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, 12 वाले में भी कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां जो सेंटेंस है, व्हेन वी रीच देयर नो बडी वर इन द हाउस, नो एरर। अब इसमें एरर क्या होना चाहिए, क्या एरर हो सकता है आप लोगों को, आप लोगों को क्या लगता है इसमें एरर कहाँ पे है। तो यहाँ देखो, जो नो बडी है, तो यह हमारा एक सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ जो वर है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गलती अगर मैं बात करूँ तो गलती इसमें सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो, दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज़, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ तो इसमें क्या एरर होना चाहिए। तो जब पहले इसको बट को देखो, ये बट से पहला वाला टेंस हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब बट के बाद वाला टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ जो कोस्टेड दोस्तों हैं, इस कोस्टेड की जगह पे हम कोस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।